बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिखना भूल गया, एक्सरसाइज 6.5 के बारे में, यानी कि त्रिभुज चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के बारे में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। ये देख रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें एक प्रमेय पढ़ना है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। मुझे लगता है कि आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे। ये प्रमेय कुछ नहीं है बच्चों, बस ये कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो ये क्या रहेगा सर, ये 90 डिग्री रहेगा। जब ये बच्चों समकोण त्रिभुज है तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ठीक है, इस भुजा को यानी कि हम लोग क्या कहते हैं सर, इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में बोला जाए तो हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब जैसे सर समझ लीजिए कि हमें ये कोण ज्ञात करना है, इस कोण के सापेक्ष हम लिख रहे हैं साइन थीटा, या इस जिस कोण के सापेक्ष हम लिखेंगे, जिस कोण के लिए लेंगे, उसके जो सामने वाली भुजा होगी सर, ये भुजा जो है, अगर ये कोण लेते तो ये वाली भुजा हो जाती। ठीक है, तो सर जो कोण हमें निकालना है, उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? लंब कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और सबसे नीचे वाली भुजा को जो बच गई उसे क्या कहते हैं? उसे सर आधार कहते हैं। उस भुजा को क्या कहते हैं? उस भुजा को आधार कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, उसे क्या कहते हैं सर? उसे कर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद से जो थीटा के सामने वाली भुजा है, जैसे इस समय अगर हमने थीटा ये लिया तो इसके सामने के ये लंब ये हो जाएगा, इसके सामने की भुजा। अगर हमने थीटा ये लिया तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी सर? लंब हो जाएगी। और फिर जो बच गया आखिरी में वो क्या हो जाएगा सर? वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कर्ण, लंब और आधार के बारे में अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो देखिए, अब हम यहाँ पे प्रमेय को देख लेते हैं। प्रमेय कहता है, ये ले लीजिए भाई, कर्ण को इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा हाइपोटेनियस, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और आधार को हिंदी इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, आधार को हिंदी में क्या कहते हैं? बेस, इंग्लिश में बेस कहते हैं। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, क्या कहता है कि आप कर्ण का वर्ग कर दीजिए, तो जो कर्ण का अकेले वर्ग है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही कहता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, और इसी से संबंधित हमें अधिकतर सवाल सॉल्व करने हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके पहले यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। और ये बच्चों कब लगेगा? जब देखिए कि कर्ण तभी न बनेगा जब कोई समकोण त्रिभुज लगेगा। तो याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, मैं लिख भी देता हूँ, स्टार बना के इसको लिख दिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगेगा। समकोण त्रिभुज में लगेगा। इस चीज को नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, यानी कि किसी भी त्रिभुज में लगाने लगेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला ही क्या होता है? हाइपोटेनियस। और जब 90 अंश रहेगा ही नहीं तो हाइपोटेनियस बनेगा ही नहीं, मतलब कर्ण बनेगा ही नहीं। और जब कर्ण बच्चों बनेगा ही नहीं तो हम पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से लगाएंगे? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर के जरिए बना के दिखा देता हूँ, देख के समझ जाइएगा। देखिए बच्चों, एक फिगर हम बना रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं। देखिए यहाँ इसमें दिया हुआ है क्या फिगर? नहीं, चलिए ये देखिए, ये ठीक, अगर इसको हम थीटा मान ले सर, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। सर नीचे वाली भुजा आधार, और सर ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण।
अब इसका मान लीजिए एक नाम क्या है बच्चों, जो हमने त्रिभुज लिया है, मान लीजिए इसका नाम है ABC। यह नाम थोड़ा सा हम परिवर्तित कर देते हैं, जो अधिकतर चीज़ों में आपको देखने के लिए मिलती है वही नाम रखते हैं, AB, सॉरी फिर गलत कर दिए हम नाम। देखिए नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि अधिकतर बुकों में जो देखने के लिए मिलती है ना, वो रखने पे ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो त्रिभुज का नाम क्या है, ABC बच्चों। तो इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो क्या हो जाएगा सर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है सर जी AC, तो AC का स्क्वायर, फिर सर जी लंब का स्क्वायर, लंब क्या है सर जी AB का स्क्वायर, प्लस सर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। अब मान लीजिए कि AB रहता है आपका 5 सेंटीमीटर और BC रहता मान लीजिए आपका कैसे, मान लीजिए BC आपका ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, BC आपका रहता, सॉरी AB आपका रहता है 4 सेंटीमीटर और AC आपका रहता है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि आधार ज्ञात कीजिए, यानी कि BC ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते, तो AC दिया हुआ है सर 5 सेंटीमीटर, तो AC की जगह 5 रख देंगे, उसका वर्ग कर देंगे। AB की जगह दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो AB की जगह 4 रख देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्ग 16 और इसका वर्ग 25, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी 25, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -16 इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। अब BC का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों है 9, तो वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी BC इक्वल टू में 3, यानी कि जो आधार है वो कितना है बच्चों 3 है, वो आधार है वो कितना है 3 है। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की ओर। देखिए एक्सरसाइज का अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। NCERT का बच्चों ये एक्सरसाइज है, NCERT एक्सरसाइज 6.5। ठीक है बच्चा लोग, NCERT का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखिए कह रहा है कि कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, और अगर समकोण त्रिभुज हैं तो उनकी कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ये देखिए समकोण त्रिभुज अगर रहेगा तो कर्ण का जो स्क्वायर, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर रहेगा, अभी हम लोग पढ़ के आए ना पाइथागोरस थ्योरम में, लंब के स्क्वायर के और प्लस सर आधार के स्क्वायर के, ठीक है, आधार के वर्ग के। तो अगर ये जो भुजाएं तीनों दी गई हैं, अगर ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर देती हैं, अगर ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर देती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, समकोण हो जाएंगे। जैसा कि देखिए हम लोग ए वाला किए हुए हैं, BCD सारे हैं, लेकिन मैं अब आपको ये बताऊंगा और सब सभी आपको करने के बहुत आसान है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जैसा कि दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 24 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए बच्चों रखा है क्या कि जो 7 का स्क्वायर है प्लस 24 का स्क्वायर है वो बराबर है बच्चों 49। तो 7 का स्क्वायर जगह 49 और 24 का 576। इस आगे बच्चों 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। और अगर बात की जाए तो क्या है इसकी तीसरी भुजा 25 है, जी सर 25 है, तो यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया सर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इन्हीं में से कोई एक मान लीजिए ये आधार होगा, हो सकता है ये लंब होगा, या ये लंब होगा, ये आधार होगा, लेकिन कर्ण तो ये है, तो कर्ण की आप यहाँ से भुजा लिख सकते हैं। और क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, जी सर बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है सर समझ में आ रही हैं। तो और भी सारे आपको जो सेकेंड है BCD ये आपको इसी प्रकार करने हैं, ये आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंबवत है QR के। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM.MR है।
बहुत बढ़िया बच्चों, समझिएगा आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये जो पी क्यू आर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है, जिसमें ये जो कोण पी है ये क्या है? समकोण है। यानी कि जो आर क्यू है वो क्या है? कर्ण है। तथा आर क्यू पर बिंदु एम है, आर क्यू पर एक बिंदु एम है, इस प्रकार स्थित है कि जो आर क्यू है वो पी एम पर लंब है। जो पी एम है वो आर क्यू पर लंब है। तो दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर, तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम बच्चों इंटू में एम आर, ये इसका मल्टीप्लाई के बराबर है पी एम का स्क्वायर। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समरूप सिद्ध करना होगा बच्चों, और समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए हमारे पास बहुत से चांसेस हैं। यहाँ पे हम पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर को और क्यू एम पी को इन दोनों त्रिभुजों को बच्चों का ध्यान दे, इस त्रिभुज को और हम लोग बच्चों इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं। अगर बात की जाए तो पी क्यू आर और ये में 1+2 बराबर है 2+4 के। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों सर 1+2 कैसे बराबर हो सकता है 2+4 के? तो यहाँ पर इसका बराबर होने का बच्चों रीज़न ये है कि देखिए ये क्या है, ये एंगल जो एम है ये 90 डिग्री है। और अगर पी क्यू आर में बात की जाए तो जो एक सेकेंड देखिएगा, ये पी क्यू आर में आप देखिए ये एंगल पी क्या है 90 डिग्री है। और किसी भी त्रिभुज के बच्चों अगर हम तीनों कोणों के सम की बात करें तो वो कितना होता है सर? किसी भी अगर त्रिभुज की हम बात करें तीनों कोणों का जो सम होता है सर वो 180 के बराबर होता है। तो मान लीजिए जिसमें से एक कोण अगर 90 डिग्री है तो दोनों कोण 90 के बराबर होंगे, तो इसके भी दोनों कोण 90 के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, और ये दोनों कोण भी 90 के बराबर होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? वही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी इस त्रिभुज में एक को जो एंगल m है वो 90 डिग्री है और इसमें जो एंगल p है वो 90 डिग्री है। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में बराबर होगा। ये कोई नहीं कह रहा है कि ये और ये आपस में बराबर, नहीं, दोनों का सम आपस में बराबर होगा। अब देखिए क्योंकि दोनों का सम आपस में बराबर है और जो इसमें कोण 2 है वो तो एक ही है, दोनों में कोण 2 जुट रहा है, तो हम कोण 2 को अगर कट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है वो 4 के क्या हो गया? बराबर है। अर्थात जो कोण ये 1 है ये कोण 4 के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए एक कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया और दूसरा कोण कोण 2 और कोण 3 प्रत्येक क्या है बच्चों? प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे कोण 2 से नहीं समझ आ रहा था, कोण m, एंगल m बच्चों और एंगल जो p है ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो क्योंकि अब ये चीज़ है तो इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इसी प्रकार देखिए यहाँ बता दिया, देखिए ये क्यू एम आर और ये दोनों क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री है। यहाँ बताया एंगल 2 और 3 भी आपस में बराबर है। एंगल 2 और एंगल 3 भी बच्चों देखिए इसी प्रकार बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो अगर बात की जाए, अब मान लीजिए हम ये त्रिभुज ले लें, ये 1 2 3 और इसके साथ ये त्रिभुज ले लें, तो उसमें भी सेम चीज़ लगेगा। तो 2 और 3 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पे किया, दोनों का सम क्या होगा? दोनों के सम के बराबर होगा। तो इससे हम कह सकते हैं जो क्यू पी एम है वो समरूप है बच्चों, जो क्यू पी एम है वो समरूप है बच्चों पी क्यू आर के। ठीक है, समरूप है किसके? पी आर एम के। पी क्यू एम समरूप है पी आर एम के, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को हम लोगों ने समरूप सिद्ध कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये कल के नियम ने हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुण से, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है सर? 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई क्या है सर जी? किसी में भी हम देखेंगे तो सर ये क्यू एम ही ऊंचाई रहेगा। तो क्यू एम अगर हम लोग देखें, सॉरी पी एम ऊंचाई रहेगा, तो देखिए आधार इसमें क्या हो जाएगा सर? इसमें आधार हो गया क्यू एम आधार हो गया। इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो क्यू एम आधार हो गया, और अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें तो सर जी आर एम आधार हो जाएगा, इसमें आर एम आधार
हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अब अगर ध्यान दें तो इसके नियम से हाफ हाफ कट जाएगा और फिर पीएम से पीएम बच्चों कट जाएगा, आएगा क्यूएम बटे आर एम इक्वल टू आर एम का स्क्वायर पीएम का स्क्वायर बटे आर एम का स्क्वायर। और इससे बच्चों हम लोग एक आर एम से, देखिए यहाँ पे एक आर एम अगर इधर मल्टीप्लाई में भेजे तो कट कर सकते हैं। अगर इसको ध्यान दे, इस वाले स्टेप को अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों क्यू एम मत लिखिए, हमें क्या निकालना है, हमें सिद्ध क्या करना है, पी एम। तो पी एम को एक साथ रखिए, हम लोग आज क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एम स्क्वायर इक्वल टू में सर जी क्यू एम बटे आर एम इंटू में आर एम का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर से हम एक आर एम को कट कर सकते हैं, तो क्यू एम तो हम क्या लिख सकते हैं सर जी, लिख सकते हैं क्यू एम इंटू में आर एम, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। और देखिए क्या वही दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, जी सर। और क्या हमें इसी को सिद्ध नहीं करना था, जी सर हमें इसी को सिद्ध करना था। तो इससे क्या हो गया बच्चों, इति सिद्धम, हमने उसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, हमें इसी को सिद्ध करना था और हमने उसको सिद्ध कर दिया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें कह रहा है बच्चों की आकृति ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा बीसी पर बीडी लंब है। फिर वही वाला फिगर जो बनेगा बच्चों, ठीक है, फिर वही वाला फिगर क्या होगा, फिर सर वही वाला फिगर बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है दर्शाइए कि जो ए बी का स्क्वायर है वो बी सी इंटू सी डी। देखिए फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा, आपको एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक देखिए 2 बार आपको इसमें देखिए 3 बार सिद्ध करना है ना, तो 3 बार देखिए आप कैसे करके, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसलिए मैं इसको बताऊंगा नहीं आप लोगों को, आप लोग खुद से करना है, बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे करना है। एक बार ये त्रिभुज लीजिएगा और इसके साथ एक बार ये वाला त्रिभुज लीजिएगा, फिर एक बार ये वाला त्रिभुज लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा बच्चों, एक बार ये वाला त्रिभुज लीजिएगा और उसके साथ ये वाला त्रिभुज लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा बच्चों, फिर सर एक बार में आप लोग थोड़ा सा अपना भी दिमाग उसमें लगाइएगा, फिर एक बार आप लोग इसको लीजिएगा और एक बार इसको लीजिएगा, और जैसे आपने पिछला वाला किया उसी प्रकार से ये हल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसके बच्चों 2 भुजाएं आपस में क्या है सर जी, बराबर है। ठीक है, तो जिसका सी समकोण है। अब देखिए यहाँ पे सी समकोण भी करना है, तो मान लीजिए ए बी, तो इसको हम लोग बना देते हैं उस प्रकार से। ये देखिए ये अगर मान लीजिए समकोण है तो मान लीजिए इनके ये 2 जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु है। ये क्या है 90 डिग्री है। कह रहा है देखिए यहाँ बनाया हुआ है, हम जो फालतू में बना रहे हैं, देखिए यहाँ बनाया हुआ है 90 डिग्री। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है बच्चों, हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बराबर दिया हुआ मतलब क्या है, यहाँ पे AC जो बराबर है वो AB के बराबर है, जो AC है वो AB के बराबर है बच्चों। ठीक है सर, AC AB के बराबर है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कर्ण क्यों नहीं बराबर लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्ण बराबर कर दिया था, यहाँ पे कर्ण क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि सर अगर 2 कर्ण बराबर हो गए तो ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो ही नहीं करेगा। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं करेगा, समकोण त्रिभुज बन ही नहीं सकता। समकोण त्रिभुज जो होगा वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, इसलिए कर्ण के साथ दूसरी भुजा बराबर नहीं है, 2 आधार और लंब ही बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर जी, लंब का स्क्वायर प्लस में सर आधार का स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर ये लंब और कर्ण आपस में बराबर है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आधार इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं, 2 भुजा से तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है, कभी संभव ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, अर्थात बच्चों AC और AB आपस में क्या है, बराबर है। अब अगर यहाँ पे पाइथागोरस में प्रमेय निकाले तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू में सर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब क्योंकि बच्चों सॉरी BC का स्क्वायर, AB नहीं BC का स्क्वायर। अब बच्चों क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें तो जो AC है वो बराबर है BC के, तो हमें सिद्ध क्या करना है, AC का स्क्वायर। तो BC की जगह हम AC रख देते हैं, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, समीकरण 1 से। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान दीजिएगा फिर कि अब देखिएगा, अब अगर बात की जाए तो ये बराबर हो गया किसके, 2ac के स्क्वायर के, और यही हमें बच्चों सिद्ध करना था। तो इससे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये हो गया बच्चों इति सिद्धम। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ करना था और इसे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। फिर कह रहा है कि AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC का एक कोण समकोण है। तो इसके लिए बस आपको पाइथागोरस प्रमेय बच्चों सिद्ध कर देना है जो दिया हुआ है। तो जब AB BC बराबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AC लिख सकते हैं। फिर अब AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो यहाँ से हम लोगों ने वो चीज़ें कर दिया और ये AB के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है बच्चों, ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा है। क्योंकि जब ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा है तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। बस पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना था। जो पहले, इससे पहले हम लोग प्रश्न किया क्वेश्चन नंबर 4, उसी का देख सकते हैं आप, पूरा कॉपी है। चलिए अब जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, 2A है, और AB पर BC क्या है, हम लोग रचना करते हैं कि BC पर AD एक लंब है, जहां AD क्या है, शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज ADB और में अगर देखा जाए तो AD बराबर होंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं बच्चों, समान है, कॉमन है। फिर बात करें तो दोनों 90 डिग्री होंगे इन दोनों त्रिभुजों में, इसी को खींचे हम लोग परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या उभयनिष्ठ, हम उभयनिष्ठ नहीं कर सकते, ये 90 डिग्री है। तो इसलिए त्रिभुज ABD जो है ADC के समरूप है। साफ साफ देख सकते हैं, दो चीज़ें हम लोग समरूप कर दिया। एक और हम जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होगी क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, प्रत्येक शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी हमें नहीं पता। तो यहाँ से ये समरूप हो गया RHS सर्वांगसम के नियम से। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जो BD है वो CD का हाफ BC स्क्वायर इक्वल टू A, इसके नियम से कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, कि भुजा क्या है, 2A है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाए तो 2A का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल टू हो जाएगा √3A। तो AD क्या हो गया बच्चों, सर AD हो गया √3A। तो सिंपली आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी हमें क्या लगा देना था, सर इसमें भी बस हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना था, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना था, और कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला दिमाग यूज नहीं करना था। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर शायद टोटल 18 की 17 क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग आज बस 8 क्वेश्चन ही करेंगे, जिसमें से 7 हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन बच्चों हम लोग कल करेंगे। और मैं बता देना चाहूँगा कि ये आप लोगों का लास्ट एक्सरसाइज है त्रिभुज का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसी के साथ आपका त्रिभुज चैप्टर बच्चों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगली वीडियो में आपका त्रिभुज भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। देखिएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग का योग उसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग का योग उसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे समचतुर्भुज बोला है बच्चों, यानी कि जो सारी भुजाएं हैं ये क्या है, आपस में बराबर है, और इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर कट करते हैं। तो जो OB होगा वो क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। अब OA क्या हो सकता है, तो सर OA हो जाएगा AC हाफ, और OB क्या हो जाएगा सर BD हाफ। ये किस नियम से, तो ये समचतुर्भुज के नियम से हम लोग बच्चों कर रहे हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं
तथा ये जिस बिंदु पर कट करते हैं ये इसके विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। उसी को देखिए आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये किसका नियम है? तो सर ये समचतुर्भुज का नियम है। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय बच्चों AOD में। जैसे हम AOD में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या हम इसको AC के रूप में रख सकते हैं? बिल्कुल सर रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो यहाँ पाते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर इक्वल टू 4AB। अब देखिए क्या जो 4AB है AC क्या है? इसके विकर्ण है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये स्क्वायर हम लोग किए और फिर इधर एलसीएम लिए तो स्क्वायर 4 हो गया, 4 एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई में भेज दिए तो 4AB हो गया। अब देखिए AC क्या है? सर जी AC विकर्ण है। BD क्या है? BD विकर्ण है। और 4AB, तो 4AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर जी लिख सकते हैं DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, क्योंकि AB जो है वो किसके बराबर है? सर ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, तो सभी का योग अगर हम जोड़ दें तो 4AB आ जाएगा। देखिए AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर है, तो यानी कि 4AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, जो क्या बराबर है? विकर्ण के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो AB है वो BC के और CD के बराबर है समचतुर्भुज के नियम से। और इसी को हमें सिद्ध करना था। बहुत ही आसान था बच्चों, इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। बहुत ही हार्ड था? नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान था। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अगला देख लीजिए। और ये आज आप लोगों का लास्ट है और इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आप लोगों पाइथागोरस प्रमेय ही लगाने हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। देखिए दी गई आकृति में त्रिभुज ABC उभयांतर में स्थित कोई बिंदु O तथा OD से, देखिए OD जो है वो लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। ठीक है, तो दर्शाइए कि OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू ABF। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें आप लोगों को समकोण त्रिभुज लेने हैं। समकोण त्रिभुज लेने हैं, आप ठीक सुन रहे हैं बच्चों, इसमें आप लोगों को समकोण त्रिभुज लेने हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि OBC रेखा OB और OC को मिलाई जाए तो OF एक समकोण त्रिभुज है। OFA क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है। अगर ऐसे ही बात करेंगे हम लोग तो OBD भी एक समकोण त्रिभुज है। तो सब में आप बस क्या नियम लगाते जाइए, जो हमें इस साइड दिया हुआ है उसको रख के निकालेंगे। तो देखिए यहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाया और फिर AF को अलग रख दिया, क्योंकि इसमें AF है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें AF है। इसी प्रकार जब सबको आप अलग रखते जाएंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे, देखिए एक दो दूसरे त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय और तीसरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय OBD और OCD, हम लोग तीनों को मिलाकर तीनों का पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिए और इसी को अलग अलग निकाल लिया। यहाँ पे मतलब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा पलट दिए हैं, मतलब लंब को उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर ध्यान देंगे आप लोग, तीनों को जोड़ने पर हम क्या पाते हैं? सर ये हम पाते हैं OF बस OB प्लस OD प्लस OF प्लस OE का स्क्वायर इक्वल टू ABF प्लस CD स्क्वायर। क्या यही समीकरण जो 4 है इसी प्रकार को हम इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हमें यही नहीं सिद्ध करना था? यही सर, यही सिद्ध करना था। और दूसरे वाले में ये नहीं सिद्ध करना था तो यही सिद्ध करना था। तो बस आपको क्या करना है कि इन तीनों त्रिभुज का आप क्या कीजिए, देखिए आपको अगर नहीं यहाँ पे क्लियर हुआ है तो आप इन तीनों त्रिभुज OFA OBD और OCE का आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए ऐसे रेखा खींच के, और उसके बाद उसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल दीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि दोनों समीकरण आपके सामने बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इति सिद्धम, ये हम लोग का सिद्ध हो गया। आज आप लोगों ने 8 क्वेश्चन की एक्सरसाइज की, अब इसमें बस और 8-9 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।